तो हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में आर्ट एंड कल्चर के बारे में। अभी हमारा जस्ट सीपीयू का एग्जाम खत्म हुआ है और उस एग्जाम में आपने देखा होगा कि आर्ट और कल्चर के ऊपर कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए थे। तो आज हम उसी पे फोकस करेंगे बिकॉज जो आपका सीजीएल आने वाला है, जैसे मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस किया था, बोला था कि हम वो सेक्शन वाइज करेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे ऐसी चीज़ आपको अपलोड कर दूंगा। Okay, so starting with question number 1, which of the following country has filled an application seeking a GI tag? GI tag निहोंशु क्या होता है? एक हमारा ड्रिंक होता है। ये जो हमारा ड्रिंक है ये एक्चुअली हमारा एक जापानीज ड्रिंक है, राइट। ये हमारा एक जापानीज ड्रिंक है और इसको लेके जीआई टैग फिल किया गया है किसके द्वारा? ऑब्वियसली जापानीज ड्रिंक है जिसको कि जापान ने क्या बोला है कि भैया हमको इसके ऊपर जीआई टैग चाहिए चेन्नई में। जीआई टैग क्या होता है कि आपको यार एक रिकॉग्निशन मिल जाती है, राइट। और जापान ने ऐसा पहली बार किया है कि किसी चीज के लिए उन्होंने ऐसे रिक्वेस्ट की हो या ऐसा एप्लीकेशन दिया हो। और जापान से आप यहीं पे याद करो कि देखो टोक्यो में हमारा क्या हुआ था। टोक्यो में हमारा डब्ल्यू जो हमारा बैडमिंटन फेडरेशन है, राइट, BWF जो हमारा बैडमिंटन फेडरेशन है, उनका हमारा जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है उसकी विनर कौन थी फीमेल में? अकेन यामागुची जी। अकेन यामागुची जो कि कहाँ की हैं? जापान की हैं। ये हम बात कर रहे हैं बैडमिंटन के चैंपियनशिप की। मेल में कौन थे हमारे? विक्टर भैया थे, विक्टर एक्सेल्सन, ये हमारे जीते थे मेल में। तो ये नेम भी याद रखेंगे जापान के साथ, राइट। और साथ में याद रखेंगे जापान ने अप्लाई किया है, नाम है ड्रिंक का निहोंशु, जो कि चेन्नई में अप्लाई किया गया है, राइट, जीआई टैग के लिए। उसी चेन्नई में जहां हमारा 44th अभी क्या हुआ था? चेस ओलंपियाड हुआ था, राइट। चेस ओलंपियाड जिसका जो हमारा मैस्कॉट था वो था थाम्बाई। पहली बार भारत में चेस ओलंपियाड हुआ है। इसके ये होने वाला था एक्चुअली रशिया में, होने वाला था रशिया में, लेकिन इसको पोस्टपोन करके या फिर बिकॉज ऑफ वॉर वहां से हटके भारत में आ गया। इन चीजों को ध्यान रखेंगे। मूविंग ऑन नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट मैरीटाइम म्यूजियम, भारत का पहला मैरीटाइम म्यूजियम को स्टैब्लिश किया गया है अभी किस जगह पे? तो ये हमारे एक इंडस वैली साइट है, राइट, जिसको आप हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हो। वहीं पे एक साइट है, वो साइट एक्चुअली है कहां पे? वो साइट है गुजरात में। हम बात कर रहे हैं लोथल की। और गुजरात अगर मैंने बोला तो आपको याद आएगा कि गुजरात की 182 सीट पे हमारा जो होने वाला है चुनाव, राइट। कराता कौन चुनाव है? स्टेट गवर्नमेंट के जो हमारे चुनाव होते हैं, कराता कौन है उनको? उनको कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मेंशन कहां है इनका? आर्टिकल 324 में। अब आप सोचोगे कि सर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या सिर्फ सेंटर लेवल पे होता है क्या? नहीं, स्टेट लेवल पे भी होता है। और वो करता क्या है? वो जो हमारे पंचायत के चुनाव होते हैं, म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव होते हैं, उनको कराता है। और पंचायत से आप याद करोगे 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट, राइट, जिससे हमने 11th शेड्यूल ऐड किया था अपना, और इससे हमने अपना 12th शेड्यूल को ऐड किया था, राइट। नेक्स्ट, सोनपुर मेला बहुत फेमस मेला है, हम सबको पता है, क्योंकि हम आर्ट एंड कल्चर की बात कर रहे हैं। तो यहां पे मेला, डांस, इन्हीं के ऊपर पेंटिंग, इन्हीं के ऊपर आपके प्रश्न बनते हैं। सोनपुर मेला हमारा इनॉग्रेट किया गया है किस राज्य में? तो ये हमारा है बिहार का। वही बिहार जहां पे गोल्ड का सबसे बड़ा रिजर्व मिला था कुछ दिन पहले। गोल्ड आपका होता है सबसे ज्यादा मैलिएबल और डक्टाइल। डक्टाइल होता है और मैलिएबल होता है। इसका मतलब क्या है? मैलिएबल का होने का मतलब क्या होता है कि आप इनको पीट के थिन शीट्स में डिवाइड कर सकते हो। थिन शीट्स में आप क्या कर सकते हो? इनको डिवाइड कर सकते हो। डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि आप इनको ड्रॉ करके एक वायर के फॉर्म में खींच सकते हो, राइट। ये प्रॉपर्टी अगर ना होती गोल्ड में तो गोल्ड की ज्वेलरीज नहीं बनती, राइट, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, विच म्यूजियम हैज एंटर्ड द एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर बिकमिंग द मोस्ट विजिटेड म्यूजियम? भारत का कौन सा म्यूजियम बना है एज पर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में एंट्री हुई है इसकी, जहां पे सबसे ज्यादा विजिटर्स गए हैं, यानी कि मोस्ट विजिटेड म्यूजियम। वो जो हमारे यहाँ होता है ना कि म्यूजियम में सिर्फ जाते थे, स्कूल का टूर जाता था, राइट। तो ये थोड़ा बेटर म्यूजियम है जहां पे लोग एक्चुअली विजिट करते हैं। इसका नाम है हमारा विरासत-ए खालसा म्यूजियम। ये ध्यान रखेंगे, पंजाब में है ये हमारा विरासत-ए खालसा म्यूजियम, जिसको कि मैक्सिमम विजिटर मिले हैं इंडिया में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज इन यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट? यूनेस्को के इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में किस डांस को शामिल किया गया है? यूनेस्को का एक जुड़वा भाई आप बोल सकते हो जिसमें आप कंफ्यूज होते हो, उसका नाम है यूनिसेफ। यूनिसेफ के लगातार 20 साल से ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हमारे सचिन तेंदुलकर जी, राइट, सचिन तेंदुलकर जी। और यहां से हमको याद आएगा कि आपको हेलमेट पहनना चाहिए आगे भी बैठ के और पीछे भी आप गाड़ी पे बैठे हो तब भी। और अब तो सीट बेल्ट भी हमारी क्या हो गई है? कंपलसरी। दिल्ली में खासकर अगर आप 4 व्हीलर में पीछे भी बैठे हो तब भी वेयर सीट बेल्ट।
वो आपकी सिक्योरिटी के लिए, राइट तो इसका आंसर क्या है जिसको अभी यूनेस्को के इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है? इसका आंसर है चाउ। हमारा एक चाउ डांस है जिसको कि यूनेस्को ने अपने एक हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है। नेक्स्ट, इन विच सिटी वॉज द 9th एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल? नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल इनॉग्रेट किया गया है अभी इसी साल हमारा किस जगह पे? शिलोंग, इम्फाल, गुवाहाटी या फिर ईटानगर? ये हमारा हुआ है गुवाहाटी में, राइट गुवाहाटी में हुआ है, जहां पे आपका एक एएफएसडी भी है, आई थिंक एयरफोर्स के लिए। सो 9th एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल गुवाहाटी में इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट, बाली यात्रा अभी आपको देखने को मिला होगा इंडोनेशिया, कि इंडोनेशिया में क्या हो रहा है? G20 समिट हमारा, क्योंकि G20 का जो हमारा प्रेसिडेंट है इस टाइम पे राइट नाउ, यानी कि 2022 के लिए, वो है इंडोनेशिया, राइट दिसंबर 1 से हमारे पास वो चीज आ जाएगी, यानी अगले साल के लिए 2023 के लिए होस्ट कौन होंगे? हम होंगे, राइट हम होंगे होस्ट, और कुछ इसके सत्र कश्मीर में भी होंगे, इसलिए चीजें हमारी न्यूज में थी, राइट मतलब कुछ दिन वहां पे कुछ मीटिंग्स आप बोल सकते हो कश्मीर में भी होंगी। चलिए, सो बाली यात्रा द वोएज टू बाली इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ये आपका सेलिब्रेट हुआ है ओडिशा में, वही ओडिशा जहां पे हमारा कलिंगा स्टेडियम है। कलिंगा स्टेडियम हमारा कहां पे है? ओडिशा में है। ये स्टेडियम फेमस क्यों है? बिकॉज अंडर 20 का जो हमारा एक वर्ल्ड कप हुआ था, सैफ कप जिसको आप बोलते हो, जो कि फुटबॉल में होता है, उसका विनर कौन था? उसका विनर था भारत, और हमने हराया था किसको? बांग्लादेश को, राइट जिसके साथ हम सबसे बड़ी बाउंड्री अपनी शेयर करते हैं विथ बांग्लादेश, राइट तो ये चीज हमारा हुआ कहां पे था? इसी कलिंगा स्टेडियम में, जो कि ओडिशा में है। ओडिशा में बेसिकली हमारा एक मो बस सर्विस भी बड़ा फेमस हुआ था, राइट और ओडिशा में जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे कुछ लोग वर्कर थे, उनको परमानेंट करने का भी अभी रिसेंटली काम हुआ था, राइट। नेक्स्ट, टैगोर सेंटर फॉर स्टडी ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ये किस राज्य में है? तो ये उस राज्य में है जहां पे अभी चुनाव हो रहे हैं, अगेन वहां पे भी हमारे इलेक्शन हो रहे हैं। ये वो राज्य है जो भारत का पहला स्मोक फ्री राज्य है, फर्स्ट स्मोक फ्री राज्य, ठीक है हम बात कर रहे हैं। ये वो राज्य है, अगेन ये वो राज्य है जहां पे ड्रोन के लिए पॉलिसीज बनाई गई हैं, यानी पहला ऐसा राज्य जिसने ड्रोन के ऊपर कोई पॉलिसी लेके आया है, इसका नाम है हिमाचल प्रदेश, राइट जहां पे आपके कुछ पासेस हैं। एक पास का नाम है शिपकीला पास, जो कि हमारा यहां पे है, राइट यानी हिमाचल थोड़ा ऊपर है, नीचे बन गया ये, यहां पे है आप बोल सकते हो। इसी शिपकीला पास से हमारी रिवर जिसका नाम है सतलुज रिवर हमारी एंटर करती है शिपकीला के पास से ही। और भी हमारे फेमस पासेस हैं, एक बनिहाल पास भी आपको मिलेगा, कहां पे आपको मिलेगा? जम्मू में, राइट ऊपर। यहां पे कौन सा पास है? रोहतांग पास है, जिसका नाम है एक और पास है, आई थिंक उसका नाम है बारालाचा पास, बारालाचा या बारालाचा बोल सकते हो। तो ये पासेस हमारे कहां पे हैं? हिमाचल में है। सो बारालाचा पास, रोहतांग पास और हमारा हो गया एक शिपकीला पास। ये फेमस 3 पासेस आपको मिलेंगे हिमाचल में। बनिहाल हो गया, आपके जलपला हो गया, ये सारे हमारे लद्दाख और जम्मू कश्मीर आप बोल सकते हो ऊपर मिलेंगे, राइट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस इज द ओरिजिनल हैबिटेट ऑफ टोडा ट्राइब? टोडा ट्राइब का जो ओरिजिनल निवास स्थान कहां पे है, राइट इनका निवास स्थान कहां पे है? ऊटी के आसपास आप बोल सकते हो। ये हमारा बच्चा, अगर भारत हमारा प्यारा है तो इधर हमारा वेस्टर्न घाट है, इधर हमारा ईस्टर्न घाट है, और इन दोनों को ज्वाइन करने का काम कौन करता है? आप बोल सकते हो नीलगिरी की पहाड़ियां, राइट जिसकी एक हाईएस्ट पीक कौन है? उसका नाम है डोडा बेटा। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि हाईएस्ट पीक वेस्टर्न घाट का कौन? उसका नाम है एनाई मुडी। अगर आपसे पेपर में पूछे कि पूरे साउथ इंडिया की सबसे बड़ी पीक कौन सी है, नाम है एनाई मुडी, राइट नीलगिरी की कौन सी है? उसका नाम है डोडा बेटा। सो इसी नीलगिरी में हमारे बसते हैं टोडा नाम के जो ट्राइब है, हमारे ट्राइबल भाई बंधु टोडा ट्राइब के लोग हमें मिलते हैं नीलगिरी हिल्स में। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द ट्रेडिशनल न्यू ईयर के कई सारे हमारे यहां पे फेस्टिवल होते हैं, राइट लोसर एक नाम है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है मोस्टली पहाड़ वाली रीजन्स में, तिब्बत में भी आप बोल सकते हो इसको। भारत के किस यूटी में इसको या किस राज्य में इसको बहुत ही मेजर लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता है? और हिंट मैं आपको दे रहा हूं, हिंट ये है कि इसी यूटी में, ये एक यूटी है और यहीं पे चैंगथैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। चैंगथैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सर ये क्यों फेमस है? बिकॉज ये पहला ऐसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहां पे बन रहा है डार्क स्काई रिजर्व,
आप इसको बोल सकते हो एक प्लानिटेरियम की तरह होता है, राइट, जो कि हमारा बन रहा है, यानी कि हम बात कर रहे हैं लद्दाख की। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड? लक्षद्वीप आइलैंड आपका यहीं पे फैला हुआ है, पूरा कोरल रीफ से बना हुआ है। कोरल रीफ आपकी एक चीज होती है जिससे ये हमारा आइलैंड बना हुआ है, राइट। सो लक्षद्वीप आइलैंड का हमारा बड़ा फेमस एक डांस है, उसका नाम क्या है? कथक, कुचिपुड़ी, कोली, कोलकाली। अब यार इसको तो आप एलिमिनेट भी कर सकते थे कि यार कथक तो नहीं होगा, कुचिपुड़ी तो नहीं होगा, राइट। कोली और कोलकाली, इन दोनों में आप कंफ्यूज होते हैं, इसका आंसर इज कोलकाली। कोलकाली नाम का हमारा एक डांस है जो कि बड़ा फेमस है लक्षद्वीप में। एक प्रश्न बार बार आता है कि 8 डिग्री चैनल कहां पे है, किसके बीच में? या आपको ऐसे बोलेगा कि भारत को मालदीव से अलग कौन करता है? सो भारत और मालदीव के बीच में आपको मिलेगा 8 डिग्री चैनल, या आप ये बोल सकते हो लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में है 8 डिग्री चैनल, राइट। नेक्स्ट, विच फेस्टिवल मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द तिब्बतन न्यू ईयर? तिब्बत का जो हमारा न्यू ईयर है वो किस फेस्टिवल से स्टार्ट होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि पहाड़ में, खासकर तिब्बत एरिया हो गया, लद्दाख हो गया, इन सब जगह पे बहुत फेमस है ये फेस्टिवल। इसका नाम है लोसर फेस्टिवल, जो कि नए साल की शुरुआत पे होता है, राइट। अलग अलग हमारे यहाँ पे पूरे देश में बैसाखी से लेके अलग अलग रीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं न्यू ईयर पे। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज द अंबुबाची मेला? बहुत फेमस मेला, आपने न्यूज में सुना होगा। अंबुबाची मेला हर साल भारत के कौन से राज्य में होता है? केरला, गुजरात, सिक्किम या फिर असम? ये वो राज्य है जहां पे हमारी रिवर जो कि निकलती है चिमयंगडुंग ग्लेशियर से। चिमयंगडुंग स्पेलिंग देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चिमयंगडुंग ग्लेशियर के पास से निकलती है ये रिवर हमारी, इसका नाम है सैंगपो। तिब्बत में इस रिवर का नाम है सैंगपो। ये अरुणाचल में एंटर करती है और फिर इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र, कहां जाके? असम में। और इस प्रश्न का आंसर कौन है? इस प्रश्न का आंसर हमारा असम है, राइट। मूविंग ऑन, ट्रेडिशनल बफेलो रेस कंबाला। कंबाला जो हमारी एक ट्रेडिशनल बफेलो रेस है वो किस राज्य में सेलिब्रेट किया गया है या किया जाता है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला। आंध्रा यहां देख के मुझे पता नहीं क्यों याद आ गया 1953। क्यों? बिकॉज 1953 में हमारा आंध्रा बना था और ये पहला ऐसा राज्य था जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड हुआ था। लिंग्विस्टिक बेसिस का मतलब क्या होता है सर? लैंग्वेज के आधार पर, लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड होने वाला पहला राज्य था हमारा ये। इसी लैंग्वेज के ऊपर हमारी कई सारी कमिटीज हैं जो रिलेटेड हैं। एक हमारी कमिटी है उसका नाम है फजल अली कमेटी, एक हमारी कमिटी है उसका नाम है जेवीपी कमेटी, और एक हमारी है धर कमीशन। ये तीनों कमीशन या कमिटी रिलेटेड हैं किससे? राज्यों के लैंग्वेज के बेसिस पे बंटवारे से, ध्यान रखेंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर एक्चुअली क्या है? कंबाला आपको ये एक ट्रेडिशनल बफेलो रेस कहां मिलेगा? कर्नाटका में मिलेगा, राइट। उसी कर्नाटका में जहां पे हमारा मैसूरू है, राइट, जहां पे योगा डे इस बार हमारा सेलिब्रेट हुआ था। इस बार का योगा डे जो कि हमारा होता है 21 जून को, इसी दिन हम मनाते हैं समर सोलस्टाइस। समर सोलस्टाइस क्या होता है? जिस दिन सन एकदम, सूरज होता है नदन हेमिस्फेयर में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल ऊपर होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल ऊपर होता है सन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा कहां पे है? 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। उसी को हम बोलते हैं, उसी दिन को समर सोलस्टाइस, राइट। नेक्स्ट, थंगला। थंगला एक मार्शल आर्ट फॉर्म है, किस राज्य से एसोसिएटेड है या फिर रिलेटेड है? मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर या फिर त्रिपुरा? तो थंगला हमारा एक्चुअली ये हमारा रिलेटेड है बच्चा मणिपुर से। मणिपुर में एक मार्शल आर्ट फॉर्म है जहां से आपका ये आता है, राइट। तो एसएससी में आपको क्वेश्चंस ऐसे ही मिलेंगे स्टैटिक वाले। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है अनुराग त्रिपाठी, आई एम एक्चुअली फ्रॉम इलाहाबाद, राइट। और जो मेरा मेन चैनल है वो है सीडीएस जर्नी। अगर आपको नहीं पता तो आप सर्च कर सकते हो, राइट। और ये है यहाँ पे, ये टेलीग्राम में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये सेम पीडीएफ मैं आपको यहाँ पे भेज दूंगा। ये है टेलीग्राम, इसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो, राइट। चलो बढ़िया। इन विच कंट्री द फर्स्ट आशियान इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल वॉज इनॉग्रेटेड? पहला आशियान इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल। तो मैंने क्या किया है, मैंने आपका जो करंट अफेयर था आर्ट एंड कल्चर वाला, उसको भी यहां पे इंक्लूड किया है,
राइट। स्टैटिक के साथ साथ करंट भी, दोनों चीज हम साथ में लेके चल रहे हैं आर्ट एंड कल्चर का। तो आसियान इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल इनॉग्रेट किया गया है किस देश में? श्रीलंका, मलेशिया, वियतनाम या फिर इंडोनेशिया? तो बच्चा ये वही देश है जहां पे अभी G20 समिट आपको देखने को मिला होगा, राइट। ये वही देश है इंडोनेशिया जिसका कैपिटल एक्चुअली चेंज हो रहा था। आई थिंक आपको याद होगा जो लोग सीडस वाले हैं, ठीक है। तो आंसर इज इंडोनेशिया। ये वही इंडोनेशिया है जिसको हमने थॉमस कप के फाइनल में हराया था। थॉमस कप क्या होता है? ये हमारे बैडमिंटन का एक टूर्नामेंट है, राइट। बैडमिंटन का बच्चा हमारा एक टूर्नामेंट है। बैडमिंटन का ये टूर्नामेंट हमारा स्टार्ट कब हुआ था? 1949 में, और ये होता है केवल मेन के लिए। उबेर कप हमारा इसी के साथ होता है जो कि होता है फॉर फीमेल, ध्यान रखेंगे, राइट। तो पहली बार भारत ने जीता था इस बार थॉमस कप। थॉमस कप इस बार जीता किसने? हमने जीता है, भारत ने जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट, विच डांस फॉर्म ऑफ हरियाणा इज ऑल्सो नोन एज हरियाणवी गिद्दा या गिद्दा? आई थिंक हरियाणा के किस डांस फॉर्म को हम बोलते हैं हरियाणवी गिद्दा? हरियाणा वही है जहां पे खेलो इंडिया यूथ गेम जो हमारा होता है, खेलो इंडिया गेम भी आप उसको बोलते हो, इस साल का 2022 का कहां पे हुआ था? हरियाणा में हुआ था। विनर कौन था? विनर भी हमारा हरियाणा ही था। टॉप किसने किया था? हरियाणा ने ही किया था। और हरियाणा में ही हमारा एससीओ का नेक्स्ट एक्सरसाइज होने वाली है, एंटी टेरर एक्सरसाइज। एंटी टेरर एक्सरसाइज किसकी? एससीओ की। शंघाई कॉर्पोरेशन ये बेसिकली हमारा है, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलता है बीजिंग में। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में, और इसका एंटी टेरर और एक्सरसाइज कहां पे होगा? हरियाणा में होगा। सरप्राइजिंगली मजे की बात यह है कि उसमें पाकिस्तान भी हिस्सा लेने आने वाला है। वो पाकिस्तान जिसने की जो कि 2025 में होस्ट करेगा क्या? चैंपियंस ट्रॉफी। कैसे होस्ट करेगा पता नहीं। बॉलर बॉल फेंकने के लिए भागेगा या जान बचाने के लिए भागेगा पता नहीं ठीक है। सो विनर हरियाणा रहा है खेलो इंडिया गेम का, और खेलो इंडिया से आपको याद आएगा एससीओ का। एससीओ से आप याद करोगे कि इस साल होस्ट था एससीओ का उज्बेकिस्तान, राइट। वहां पे एक समरकंद नाम का डिक्लेरेशन भी हुआ है। समरकंद डिक्लेरेशन, समरकंद वो जगह है जहां पे इस साल का एससीओ समिट हमारा हुआ है। नेक्स्ट एससीओ समिट होस्ट कौन करेंगे? हम करेंगे, ये भी ध्यान रखना, राइट। नेक्स्ट हमारा एससीओ होस्ट कौन? हम होस्ट करेंगे। तो बच्चा इसका आंसर क्या है? कौन से डांस को बोलते हैं? तो इस डांस का नाम है झूमर, जिसको आप हरियाणवी गिद्दा भी बुलाते हो, राइट। नेक्स्ट, भावनी डांस इज ओरिजिनेटेड इन, किस राज्य में हमारा स्टार्ट हुआ था भावनी नाम का डांस? ये वही हमारा राज्य है जहां पे अटल ब्रिज आपको मिलेगा, जहां पे अटल ब्रिज मिलेगा आपको, राइट। जहां की 182 सीट पे अभी होने वाले हैं इलेक्शंस, ओके। हम बात कर रहे हैं गुजरात की, जहां पे गिफ्ट सिटी, जो कि एक स्मार्ट सिटी आप बोल सकते हो, वो भी न्यूज में थी काफी ज्यादा। और हमारे प्राइम मिनिस्टर वहीं गए हैं, काफी चीजों का उन्होंने इनॉग्रेशन किया है, जो हमने ऑलरेडी कवर किया था करंट वाली क्लास में, आगे भी कवर करते रहेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज अ फोक डांस ऑफ उत्तर प्रदेश? यूपी का इनमें से कौन सा एक फोक डांस है? रासलीला, मयूर डांस या ख्याल डांस? तो एक्चुअली ये हमारे तीनों डांस हैं, तीनों हमारे डांस हैं जो कि सेलिब्रेट होते हैं या लोग करते हैं कहां पे? यूपी में। प्रैक्टिस करते हैं लोग कहां पे? यूपी में, उत्तर प्रदेश में, राइट। जहां पे पहला आपने देखा होगा अमृत, क्या नाम था उसका? अमृत सरोवर। पहला कहां पे था? रामपुर में, राइट। पहला अमृत सरोवर कहां पे? रामपुर में बना, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट, हॉर्नबिल फेस्टिवल, सीडीएस में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। हॉर्नबिल फेस्टिवल वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, किधर सेलिब्रेट हुआ है? अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम या फिर मेघालय? तो ये हमारा है नागालैंड, बड़ा फेमस फेस्टिवल है नागालैंड। नागालैंड और मणिपुर के बीच में आपको पता है क्या चीज है जो दोनों को अलग करती है? उसका नाम है बरेल रेंज। बरेल रेंज एक्चुअली क्या करती है? नागालैंड और मणिपुर दोनों को अलग करती है एक दूसरे से। नेक्स्ट, लीला सैमसन इज एसोसिएटेड विथ विच क्लासिकल डांस? लीला सैमसन जी हमारी अभी न्यूज में थी, ये करती हैं कौन सा डांस? आपसे प्रश्न ये है, तो ये करती हैं हमारी भारतनाट्यम। भारतनाट्यम वो डांस है जिसको लीला सैमसन जी करती हैं प्रैक्टिस। नेक्स्ट, एलिफेंटा केव आर डेडिकेटेड टू विच डीटी? अजंता एलोरा केव आपने सुना होगा, एलिफेंटा केव भी हमारे ऐसे होते हैं। भारत में कई बड़े फेमस और सुंदर से केव्स हैं जो आप विजिट कर सकते हो। तो ये एलिफेंटा केव एक्चुअली डेडिकेट किसको है? किस हम बोल सकते हो आप किस गॉड को? शिवा, तीर्थंकर, विष्णु या फिर बुद्धा? तो एक्चुअली ये हमारे, आप यहाँ दो फोटो में भी देख सकते हो, फोटो में भी देख सकते हो आप कौन से भगवान हैं, ये हमारे शिवा भगवान है, राइट।
नेक्स्ट, लॉर्ड बुद्धा's स्टेचू इन राजगीर इज इन द मिडिल ऑफ, तो कौन सी लेक के बीच में, राजगीर एक आपके नाम की जगह है जहां पे बुद्धा का स्टैचू है बड़ा फेमस, तो ये कौन से लेक में है? आपसे पूछ लेगा कि यार जो बुद्धा स्टैचू है राजगीर में उसके बगल है, उसके आसपास कौन सी लेक है, राइट? तो उस लेक का नाम है हमारा घोड़ा कटोरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, घोड़ा कटोरा नाम की लेक है। अब यहीं पे कुछ हमारी और भी लेक है। वूलर लेक आपने सुना होगा हमारा, जहां के करीब आपकी झेलम रिवर बहती है, राइट? वूलर लेक आपने सुना होगा। यहां पे हमारी सांभर लेक है जो कि अंदर की अगर मैं बात करूं इनलैंड सबसे ज्यादा हमारी खारे पानी की झील है। और चिल्का हमारी यहां पे है जो कि सबसे ज्यादा खारे पानी की, जो मतलब बेसिकली जो किनारे पे है, या लागून लेक जिसको आप बोलते हो, लागून लेक हम इसको बुलाते हैं। सबसे बड़ी लागून लेक भारत की कौन है? चिल्का है, ध्यान रखेंगे, जो कि कहां पे है? उड़ीसा में। नेक्स्ट, हु बिल्ड द कैलाश टेम्पल एट एलोरा? एलोरा में जो कैलाश टेम्पल है फेमस, अगेन बहुत ही फेमस जगह है, आप जा सकते हो घूमने, पेपर पर क्लियर करो फिर जाओ घूमने उसके साथ। कैलाश टेम्पल एलोरा में है। इसको बनवाया किसने था? तो इसको बनवाया था एक्चुअली कृष्णवन ने, राइट? कृष्णवन है जिन्होंने इस टेम्पल को वहां पे बनवाया था। बाकी हिस्ट्री की चीज जो भी है ना, वो हम हिस्ट्री वाली क्लास में कवर करेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग्स इज नोन एज शान ए फतेहपुर? शान ए फतेहपुर किस बिल्डिंग को बोलते हैं? आप फोटो से आई थिंक पहचान गए होंगे। बुलंद दरवाजा, पंचमहल, हिरन मीनार या फिर जामा मस्जिद? तो ये हमारी है कहीं ना कहीं जामा मस्जिद, जो जिसको हम बोलते हैं शान ए फतेहपुर। वहां भी है ये, ठीक है, केवल दिल्ली में नहीं है। जामा मस्जिद को हम बुलाते हैं शान ए फतेहपुर। नेक्स्ट, गुजरात इज फेमस फॉर विच सन टेम्पल एमंग द फॉलोइंग? मोदेरा सन टेम्पल, सूर्य पहाड़। मोदेरा से याद रखना, अभी सोलर पावर याद करो, सोलर पावर। सोलर पावर आपका न्यूज में था गुजरात का, ये हमारा आप बोल सकते हो विलेज या जगह बोल सकते हो, मोदेरा, राइट? सूर्य पहाड़, मोरतैंद या फिर कोनार्क सन टेम्पल। तो गुजरात फेमस है बेसिकली, हमारा मोदेरा सन टेम्पल भी वहां पे है, राइट? इसके लिए ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल्स ऑफ इंडिया इज नोन एज ब्लैक पगोडा? कौन से भारत के किस मंदिर को हम बुलाते हैं ब्लैक पगोडा? ब्लैक पगोडा नाम है हमारा। कोणार्क में हमारा बड़ा फेमस मंदिर है, उसका नाम है सन टेम्पल। सन टेम्पल कोणार्क में है, उसको हम बुलाते हैं ब्लैक पगोडा। नेक्स्ट, तवांग मोनेस्ट्री, लार्जेस्ट मोनेस्ट्री जो भारत की है, वो कहां पे है, किस राज्य में है? अरुणाचल, सिक्किम, लद्दाख या फिर मणिपुर? तो ये उस राज्य में है जहां की स्टेट बटरफ्लाई है कैसरे हिंद। स्टेट बटरफ्लाई कौन है? कैसरे हिंद उस राज्य की। और ये राज्य शेयर करता है बाउंड्री विथ चाइना, ध्यान रखेंगे, ऑल्सो विथ म्यांमार। तो ये हमारा राज्य कौन सा है? राज्य है हमारा अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम आपको जहां दिखे आप तुरंत याद रखना, आर्टिकल नंबर 371F, जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम सिक्किम को एक स्पेशल राज्य का दर्जा देते हैं, राइट? सिक्किम के बारे में आप याद रखना, अमेंडमेंट नंबर 35 और 36 अमेंडमेंट। 35 अमेंडमेंट से हमने सिक्किम को एक मेहमान बनाया, एक एसोसिएट राज्य बनाया। 36 से हमने इसको एक फुल फ्लेज्ड राज्य बनाया, राइट? और भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट कौन है? ये भी हमारा सिक्किम ही है। नेक्स्ट, हु बिल्ड द इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी? फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना नाम की जो जगह है, उसको डेवलप या उसको बनाया किसने था? तो ये हमारे अकबर भाई साहब थे जिन्होंने इस काम को किया था। मूविंग ऑन, आगा खान पैलेस इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आगा खान पैलेस हमारा किस जगह पे लोकेटेड है? महाराष्ट्र, यूपी, केरला या फिर एमपी? तो ये हमारा है उस जगह पे जहां पे आपका टडोबा टाइगर रिजर्व है। टडोबा टाइगर रिजर्व वहीं पे है हमारा, जहां हमने सेलिब्रेट किया था, कि आपको अगर याद हो न्यूज में भी हमारा था कि हमारा एक टाइगर डे होता है जुलाई 29 को। 29 को हमारा होता है टाइगर डे। इसी दिन इस बार क्या हुआ था कि अर्थ ने थोड़ा कम टाइम लिया था एक चक्कर लगाने के लिए। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेगा कि किस दिन ऐसा हुआ था। जुलाई 29 वो हमारी डेट थी। टाइगर डे हमारा इस दिन सेलिब्रेट होता है। और एक प्रोजेक्ट टाइगर आपको यहाँ पे न्यूज में मिला होगा सुनने को, प्रोजेक्ट टाइगर। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा 1973 में स्टार्ट हुआ था, राइट? तो ये हमारा कहाँ पे है, बता सकते हो, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, द पद्मनाभस्वामी टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये हमारा है बच्चा तिरुवनंतपुरम, केरला में। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली सल्तनत जिन्होंने कुतुब मीनार बनाया? तो ये क्वेश्चन मैंने डाल दिया, बट ये आपके हिस्ट्री का क्वेश्चन है, राइट? ये इतिहास का क्वेश्चन है जहां पे आप इसके बारे में पढ़ते हो, और ये सबको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमारा इसको बनाया था।
ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा में देरू क्या है? ये देरू आप फोटो से बता सकते हो, जो लोग हरियाणा से हैं यहाँ पे वो तो बहुत आराम से इसको बताएंगे, बट आप फोटो में भी देख सकते हो। देरू क्या होता है यार? देरू हमारा बेसिकली ना एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि आप बोल सकते हो वुडन शेल का बना होता है, राइट? ये देखो वुडन शेल का बना होता है जिसको आप बोलते हो देरू, ठीक। ढोल की तरह होता है, आई थिंक यूपी में जो ढोल होता है, क्योंकि हमने वही देखा है, हरियाणा में शायद वैसा ही आप बोल सकते हो, कुछ सिमिलर वैसा ही होता है। नेक्स्ट, द नेम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इज एसोसिएटेड विथ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस चीज के से एसोसिएटेड हैं? सितार, सरोद, शहनाई या फिर बांसुरी? शहनाई और बांसुरी दो अलग अलग चीज होती है, तो ये हमारे शहनाई से बच्चा रिलेटेड है। नेक्स्ट, विच फोक म्यूजिक ऑफ राजस्थान इज संग टू प्रेज वाटर एंड रेन? राजस्थान का वो कौन सा गाना है जिसको हम फोक म्यूजिक है जिसको हम बरसात और पानी को प्रेज करने के लिए, तारीफ करने के लिए गाते हैं? तो ये इसका नाम है गाने का पनिहारी। पनिहारी गाने का नाम है, एक फोक म्यूजिक है जो हम गाते हैं मोस्टली आप बोल सकते हो रेनी सीजन में, बारिश को प्रेज करने के लिए, राइट? अब यार आपने देखा होगा राजस्थान में क्या है, हमारा राजस्थान में थार डेजर्ट है आसपास, ठीक। ऐसा क्यों होता है? राजस्थान में हमारा अरावली है, देखो यहां पे बच्चा हमारा अरावली है। अब जो हमारी हवाएं आती है ना ऐसे, ये जो हमारी हवाएं आ रही है भारत की तरफ, इसको हम पहले बात बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून विंड, राइट? ये हवाएं यहाँ पे अरेबियन सी से क्या करती हैं? पानी उठाती हैं, अरेबियन सी से मॉइस्चर पिक करेंगी और भारत की तरफ आएंगी। तो जो यहाँ पे इनको मिलता है वेस्टर्न घाट, तो इन हवाओं को जो रोक पाता है, जहां पे हवाएं रुक जाएंगी वहीं पे बारिश हो जाएगी। अब ये हवाएं क्योंकि ऐसी हैं तो ये अरावली इनको रोक नहीं पाता, अरावली की पैरेलल ऐसे निकल जाती हैं ये, राइट? तो इसलिए यहां पे बारिश नहीं हो पाती राजस्थान में, यही रीजन है कि वहां पे बनता है डेजर्ट। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर फोक सॉन्ग ऑफ बुंदेलखंड? ये गाने आपने बड़े सुने होंगे, बचपन में हम सुनते थे इसको, राइट? जो गाना हम लगाते थे भजन, उसी में ना कैसेट लेके आते थे, मैहर जाते थे, जो लोग यहाँ यूपी से उनको पता होगा, मैहर एक जगह है जहाँ पे हम जाते हैं, राइट? विंध्याचल जगह है एमपी के आसपास, वहाँ जाते हैं हम लोग, तो वहाँ से हम ना एक कैसेट लेके आते थे, राइट? तो ये आल्हा आपने सुना होगा, आल्हा करके, राइट? तो ये पॉपुलर फोक सॉन्ग जो कि बुंदेलखंड में फेमस है, उनका नाम है आल्हा, आल्हा उदल करके, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉन्ग फॉर्म्स आर संग इन द रेनी सीजन इन यूपी? यूपी में हमारा कौन सा वो सॉन्ग है जिसको रेनी सीजन में हम गाते हैं? कौन सा वो सॉन्ग फॉर्म है? अब ये तुम्हारा वाला नहीं कि मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, वो नहीं, हम बात कर रहे हैं कल्चरल चीज़ों की, आर्ट एंड कल्चर की ये क्लास है, ठीक है? तो ये रेनी सीजन में यूपी में हम क्या करते हैं, ये हमारा कजरी है जिसको हम गाते हैं रेनी सीजन में उत्तर प्रदेश में, राइट? नेक्स्ट, घूमत वॉज डिक्लेयर्ड एज द हेरिटेज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ विच स्टेट? घूमत हमारा एक हेरिटेज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है किस राज्य का? तो ये हमारा बच्चा घूमत, राइट, एक इंस्ट्रूमेंट सा है, ये एक हमारा इंस्ट्रूमेंट है, ये किस राज्य का है? ये हमारा गोवा का है, वही गोवा जहां पे हमारा अगला होगा नेशनल गेम। नेक्स्ट नेशनल गेम हमारा कहां पे होगा? गोवा में होगा, राइट? इस बार कहां हुआ था? इस बार गुजरात में हुआ था नेशनल गेम। वैसे ही खेलो इंडिया गेम हमारा अगली बार कहां पे होगा? एमपी में होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट हैज इट्स स्ट्रिंग्स मेड ऑफ हॉर्स हेयर? कौन सा वो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जो उसकी जो स्ट्रिंग्स होती है ना, वो घोड़े के बाल से बनी होती है? एकतारा, चिंकारा, खमक एंड रमन हट्टा, राइट? तो ये हमारा चिंकारा है। आपने चिंकारा नाम भी घोड़े के साथ सुना होगा कहीं ना कहीं, शायद मूवीज में ऐसा कहीं ना कहीं सुना होगा। चिंकारा बेसिकली उसका नाम है इंस्ट्रूमेंट का। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्वर्स आर देयर इन इंडियन म्यूजिक? शुद्ध और विकृत, शुद्ध आपके होते हैं 7, विकृत आपके होते हैं 5, तो टोटल हमारे 12 स्वर होते हैं हिंदी में, या बोल सकते हो इंडियन म्यूजिक में, नॉट इन हिंदी बट इन इंडियन म्यूजिक हमारे शुद्ध होते हैं 7 और बाकी हमारे विकृत होते हैं 5, राइट? ये कौन कौन से आप मुझे बताओगे कमेंट में कि शुद्ध 7 कौन कौन से हैं और ये 5 हमारे कौन कौन से हैं, ठीक, जो हमारे विकृत होते हैं। तो टोटल 12 स्वर होते हैं। नेक्स्ट, आला राखा कुरैशी हु इज पॉपुलरली नोन एज आला राखा, वो हमारे क्या बजाते हैं? फोटो आपको लगाई गई है, राइट, कि वो क्या बजाते हैं? ये बजाते हैं, तबला वादक हैं हमारे, तबला प्ले करते हैं। नेक्स्ट, पंडित शिव कुमार शर्मा इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो ये हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो जिसको ये बजाते हैं उसका नाम है संतूर, राइट? नेक्स्ट, पंडित भीमसेन गुजरात जोशी, भीमसेन गुरुराज जोशी जो कि एक इंडियन वोकलिस्ट हैं, ये किस राज्य से एसोसिएटेड हैं? आपसे ये पूछ लेगा कि ये पंडित जी हमारे किससे
रिलेटेड हैं, राइट। तो ये बच्चा हमारे क्या करते हैं, ये हमारे हैं कर्नाटका के, वही कर्नाटका जहां पे हमारा मैसूरू है, जहां पे क्या हुआ था इस बार, योगा डे हुआ था, याद रखेंगे। इसी कर्नाटक के बगल में क्या है, तमिलनाडु, जहां पे चेस ओलंपियाड हुआ था, चेस ओलंपियाड हुआ था। चेस कराता कौन है, जैसे आईसीसी होती है क्रिकेट के लिए, आईसीसी होती है फॉर क्रिकेट, वैसे ही चेस के लिए होता है क्या, फाइड, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है, लॉसेन में है। लॉसेन नाम की जगह है आपकी, जहां पे इसका हेडक्वार्टर है। इस फाइड के डिप्टी डायरेक्टर कौन बने थे, फाइड के डिप्टी डायरेक्टर हमारे बने हैं विश्वनाथन आनंद जी, इनका नाम भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, विच फेमस म्यूजिशियन इज बिलीव टू हैव इन्वेंटेड तबला। पॉपुलरली बिलीफ जो हमारी है कि भैया तबला को स्टार्ट किसने किया था, वो कौन हमारे फेमस म्यूजिशियन हैं जिन्होंने इस काम को किया था, तानसेन, मिर्जा गालिब, आमिर खुसरो या फैज अहमद फैज। तो ये है हमारे आमिर खुसरो, जिनको हम मानते हैं कि इन्होंने तबला बेसिकली बनाना स्टार्ट किया था। नेक्स्ट, राग मियां मल्हार, मियां मल्हार जो राग है उसको क्रिएट किसने किया था, क्या वो तानसेन है, मीराबाई है, आमिर खुसरो है या पंडित जसराज है। तो ये हमारा बच्चा मियां मल्हार जो है, इसको, इस राग को क्रिएट किसने किया था, ऐसा मानते हैं कि इसको तानसेन जी ने हमारे क्रिएट किया था इसको। नेक्स्ट, ललिता इज फॉर्म ऑफ फोक म्यूजिक फ्रॉम, ललिता एक फोक म्यूजिक का फॉर्म है किस राज्य का, एमपी का, राजस्थान का, महाराष्ट्र का, गुजरात का। फिर से आप याद कर रखोगे, महाराष्ट्र में एक जगह है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर नाम की जगह है जहां से आपकी कृष्णा रिवर निकलती है, ध्यान रखना। कृष्णा रिवर हमारी महाबलेश्वर के पास से निकलती है और जाती है बे ऑफ बंगाल में, राइट, ध्यान रखेंगे। तो ये चीज महाराष्ट्र का एक फोक म्यूजिक का हमारा एक फॉर्म है। द इंटरनेशनल जैज डे, इंटरनेशनल जैज डे हम हर साल किस दिन करते हैं सेलिब्रेट, तो एक्चुअली ये हमारा है 30 अप्रैल को हम मनाते हैं इंटरनेशनल जैज डे, ठीक है, ध्यान रखना। सैंड्रो बोटिसेली वॉज अ फेमस पेंटर फ्रॉम विच कंट्री, सैंड्रो जी हमारे किस देश के फेमस पेंटर हैं, तो ये हैं इटली के, और इटली की मेलोनी जी जो कि बनी है फीमेल प्रेसिडेंट, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट शायद, देख लेना इसको, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर शायद, प्रेसिडेंट है, जो भी है, ठीक है। वो भी इन्होंने मीट की थी किससे, प्राइम मिनिस्टर से हमारे G20 में, राइट। तो ध्यान रखना इटली के हैं ये, और इटली से आप ध्यान रखना वहां की पहली फीमेल मेलोनी जी बनी है, पहली फीमेल हमारी प्रेसिडेंट वहां पे, ठीक है, ध्यान रखना। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन केव पेंटिंग वाज फाउंड रिसेंटली इन विच कंट्री, दुनिया की सबसे पुरानी केव पेंटिंग, केव में माने गुफाओं में की जाने वाली पेंटिंग दुनिया की सबसे पुरानी कहाँ मिली है अभी, तो ये बच्चा मिली है हमको कहाँ पे, उसी इंडोनेशिया में जहां पे हमारा G20 का समिट अभी पे हुआ है। नेक्स्ट, विच इंडियन आर्ट फॉर्म हैज बीन अ पार्ट ऑफ वर्चुअल किक ऑफ सेरेमनी ऑफ बाइडेन हैरिस इनॉग्रेशन, जब इनका इनॉग्रेशन हो रहा था बेसिकली, जब इलेक्शन जीते हुए थे, राइट, तो उस टाइम पे कौन सा एक आर्ट फॉर्म है जिसको इस्तेमाल किया गया था, करंट का क्वेश्चन है, पूछ लेगा आपसे। वो आर्ट फॉर्म का नाम है कोलम, कोलम आर्ट फॉर्म वो है जिसको यूज किया गया था उस टाइम पे वहां पे। विच पिक्चर वॉज क्रिएटेड यूजिंग डीएनए ऑरिजमी रिसेंटली, अभी कुछ दिन पहले डीएनए ऑरिजमी का यूज करके कौन सी एक बड़ी फेमस पेंटिंग है जिसको दोबारा बनाया गया था, तो उस पेंटिंग का नाम है कहीं ना कहीं हमारा मोनालिसा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, नटराज इज अ ब्रॉन्ज स्कल्पचर इन ऑफ डांसिंग पोजीशन, कौन से भगवान से हमारा ये एसोसिएटेड है, फोटो में आपको दिख गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन ये पूछता है, ये हमारे लॉर्ड शिवा से एसोसिएटेड है। अ पैनल डिपिक्टिंग रावणा शेकिंग माउंट कैलाश, एक ऐसी पिक्चर काइंड जिसमें रावण कैलाश को हिला रहे हैं, ठीक है, वो एक स्कल्पचर है, कहाँ पे है ये चीज, अजंता केव में है, एलोरा में है, एलिफेंटा केव में है या बराबर हिल में है, तो ये आपको मिलेगा एलोरा केव में, एलोरा केव में आपको ये चीज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी सिटीज डिड महाराजा जयसिंह टू बिल्ड जंतर मंतर, महाराजा जयसिंह जंतर मंतर कितने शहरों में इन्होंने बनाया है, तो 5 हैं, 3 हैं, 1 है, 2 है, आपको ये जयपुर में मिलेगा, आपको ये दिल्ली में भी आई थिंक मिल जाएगा, राइट। तो ये कौन सा है, तो ये हमारा है आपका 5 शहरों में इन्होंने डेवलप किया था महाराजा जयसिंह ने जंतर मंतर। देखो मैं यूजुअली लाइव पढ़ाता हूँ, ठीक है, बट मेरी तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है, राइट, आपको आवाज़ से लग रहा होगा, और सीरियस मैचेस को भी लेके उसमें मैं बिजी था उनकी क्लासेस के साथ, राइट। तो मैंने सोचा इसको मैं रिकॉर्ड करके ही डाल दूँ, कम टाइम लगेगा ऑब्वियसली। तो आप मुझे नीचे बताना, ठीक है, कमेंट में आप प्लीज़ मुझे बताना कि आप प्रेफर क्या करोगे। मेरे को लाइव पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं लाइव ही पढ़ाता हूँ, 99% क्लास जो सीरियस में होती हैं वो लाइव ही होती हैं ऑन यूट्यूब, ठीक है। तो आप प्लीज़ मुझे बताना नीचे कमेंट में।
वेंगी स्कूल ऑफ आर्ट को हम और किस नाम से जानते हैं, राइट? वेंगी स्कूल ऑफ आर्ट जो हम किस नाम से जानते हैं, ये आपको यहाँ पे याद आएगा आंध्र प्रदेश, जिसकी कैपिटल है उसका नाम है अमरावती। अमरावती उसकी नई कैपिटल जो डेवलप हो रही है, वही है हमारा अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। नेक्स्ट, वर्ल्ड फेमस खजुराहो स्कल्पचर आर लोकेटेड इन। दुनिया का बड़ा फेमस खजुराहो स्कल्पचर किस राज्य में बच्चा आपका लोकेटेड है? ये हमारा एमपी में है। उसी एमपी में जो होस्ट करेगा अगला खेलो इंडिया गेम। खेलो इंडिया गेम एमपी, और पता क्यों फेमस है? एमपी में आपके मैक्सिमम नेशनल पार्क हैं। मैक्सिमम नेशनल पार्क कहां पे हैं? एमपी में है। ऑल्सो एमपी में हमारी एसटी पॉपुलेशन मैक्सिमम है, फॉरेस्ट कवर मैक्सिमम है, इंदौर जो है वो लगातार क्लीनेस्ट सिटी बन रहा है बार बार, राइट? ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, द आर्टिस्ट ऑफ द पेंटिंग इंटाइटल द लास्ट सपर। बहुत फेमस पेंटिंग है द लास्ट सपर। इसको बनाया किसने था? आर्टिस्ट कौन था इसका? तो इसका आर्टिस्ट थे हमारे लियोनार्डो दा विंसी जी, जिन्होंने ड्रॉ किया था द लास्ट सपर। ऑथमथुलल इज अ डांस एसोसिएटेड विथ कौन से राज्य? ये कौन से राज्य का डांस है? तो ये वही राज्य है जिसने जीता था इस बार का संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी हमारा होता है किसमें? फुटबॉल में हमको देखने को मिलता है। जीता किसने था इस बार? केरला ने, और इसका आंसर क्या है? केरला। नेक्स्ट, इन विच स्टाइल ऑफ पेंटिंग बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव गॉट एन इंपॉर्टेंट प्लेस। किस तरह की पेंटिंग में क्या होता है कि चिड़ियों और एनिमल को बहुत एक सिग्निफिकेंट प्लेस दिया गया है, इंपॉर्टेंट स्थान दिया गया है। तो ये पेंटिंग स्टाइल होती है, उसका नाम है बूंदी स्टाइल, जिसमें ये चीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। कौन सा वो जगह है जहां पे पुरानी, मतलब बहुत बहुत पुरानी पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेगी, राइट? तो ये जगह हमारी कौन सी है? ये जगह हमारी बच्चा आपको मिलेगी सांची। सांची, सॉरी, भीमबेटका, नॉट सांची, भीमबेटका नाम की जो जगह है वहां पे आपको ये चीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट, द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मा पानी, जो कि एक बहुत फेमस पेंटिंग है भारत की आर्ट एंड कल्चर की। देखो यार क्या है ना, एसएससी में स्टैटिक पूछता है, ठीक है? तो एसएससी में आपका कितना भी इंटरेस्ट हो, जैसे मैं इसको बना रहा था तो मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था कि इनके बारे में और डिटेल में पढ़ूंगा, बट यार मैं आपको वो चीज़ पढ़ा नहीं सकता ना, बिकॉज एसएससी में कुछ काम का नहीं है वो। चलो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एक लेवल तक सीडीएस में भी थोड़ा बहुत डिटेल करके पूछ लेता है, राइट? बट यार एसएससी में तो नहीं पूछता, बस किसने बनाया, कहाँ है, किसके कार्यकाल में बनी, क्या नाम है, यही सब आपसे पूछेगा, ठीक है? तो ये बच्चा हमारा क्या है? अजंता में आपको ये चीज मिलेगी। नेक्स्ट, द वेल नोन पेंटिंग बनी थानी किस चीज से बिलोंग करती है? बूंदी स्कूल, जयपुर स्कूल, कांगड़ा स्कूल या फिर किशनगढ़ स्कूल? तो ये बच्चा हमारी किशनगढ़ स्कूल की पेंटिंग है जिसका नाम है बानी थानी। मधुबनी पेंटिंग्स रिलेटेड हैं कौन से राज्य से? यूपी, बिहार, केरला, तमिलनाडु। मधुबनी, आई थिंक आपने नाम सुना होगा, ये जो लोग यहाँ पे हैं, राइट? तो मधुबनी पेंटिंग, आप मुझे पक्का पता है, आपको लग रहा है यूपी ही है ना? तो मधुबनी पेंटिंग हमारे उस जगह से है जहां पे तीन मेजर पोर्ट है, 3 मेजर पोर्ट हैं उस राज्य में। उसी राज्य में हमारा चेस ओलंपियाड भी हुआ था, और वो राज्य हमारा मिड डे मील के साथ साथ क्या देता है? ब्रेकफास्ट भी सर्व करता है। हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु की। नेक्स्ट, कलमेजुथु इज अ यूनिक आर्ट फॉर्म फ्रॉम द स्टेट ऑफ। किस राज्य का हमारा एक बड़ा यूनिक आर्ट फॉर्म है जिसमें क्या होता है? नेचुरल पिगमेंट्स और पाउडर्स का हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होगे लगभग 5 या ऐसे कलर्स का हम यूज करते हैं। तो ये कहाँ का है, कौन से राज्य का है? तो ये बच्चा हमारा केरला का ही है। नेक्स्ट, डोल जत्रा या डोल उत्सव फेस्टिवल कौन से राज्य से हमारा एसोसिएटेड है? तो ये हमारा है कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल से। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज मोत्सू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? मोत्सू नाम का फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं किस जगह पे? नागालैंड, त्रिपुरा, असम, वेस्ट बंगाल। फोटो से आप हिंट ले सकते थे, ये चीज बच्चा हमारी होती है नागालैंड में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स मार्क्स द फाउंडेशन डे ऑफ खालसा पंथ? खालसा पंथ का फाउंडेशन डे, खालसा पंथ का जो हमारा फाउंडेशन डे होता है, ये फेस्टिवल हम बेसिकली किस चीज का को मार्क करता है? वही आपका न्यू ईयर, ठीक, वही आपका न्यू ईयर जो आपने लोसर पढ़ा था ना, वैसा ही ये भी हमारा है। तो ये हमारा होगा किसका? ये हमारा होगा बैसाखी। नेक्स्ट, आपको पता है अभी जो पंजाब का, सॉरी चंडीगढ़ का जो हमारा एयरपोर्ट है उसका नाम चेंज हो रहा है भगत सिंह के नाम पे, राइट? भगत सिंह के जगह नाम पे हमारा नाम पड़ेगा उसका, ध्यान रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद द वामन इनकारनेशन ऑफ विष्णु? विष्णु जी का जो हमारा अवतार था वामन, वो कौन से फेस्टिवल से एसोसिएटेड है? वो फेस्टिवल है बच्चा हमारा ओणम।
ओणम का फेस्टिवल है, अगेन ये भी एक न्यू ईयर फेस्टिवल है। नेक्स्ट, भांद पंथर पथर थिएटर इज ट्रेडिशनल primarily ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी। भांद पथर थिएटर ये किस यूटी और या फिर हमें स्टेट में देखने को मिलता है, तो ये बच्चा आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, हु वॉज द राइटर ऑफ द फेमस हारा केली प्ले। हारा केली प्ले के फेमस राइटर हमारे कौन हैं, ये हमारे हैं विघहर्जा जी, जिन्होंने हारा केली प्ले को लिखा था। नेक्स्ट, हक्की पिक्की सिद्धि, ये न्यूज में था अभी कुछ दिन पहले। हक्की पिक्की सिद्धि ये है क्या, ये एक्चुअली लैंग्वेज है लोकल कर्नाटका की। कर्नाटका में ये लैंग्वेज बोली जाती है, सिद्धि लैंग्वेज, पिक्की लैंग्वेज, हक्की लैंग्वेज, राइट, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हु रोट द होली ग्रंथ गीता। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक आपको पता होगा, बट ये आपका एक पीवाईक्यू है जो एसएससी में आया हुआ है, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ ज्यूज। ज्यूज का रिलीजियस टेक्स्ट क्या है, इन्होंने कौन सी लैंग्वेज यूज की है अपने ग्रंथों में, आप बोल सकते हो जो धार्मिक ग्रंथ है उनकी, उन्होंने उसमें कौन सी भाषा आपको देखने को मिलती है, तो ये है हमारा तोरा। तोरा एक भाषा है जो कि रिलीजियस टेक्स्ट में यूज हुई है ज्यूज की। नेक्स्ट, इन विच लैंग्वेज वॉट मोस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट रिटन। अब यहीं पे बात कर लेते हैं बुद्धिज्म की, तो इनमें कौन सी लैंग्वेज यूज हुई है, तो ये मोस्टली लैंग्वेज आपने सुना होगा पाली, ठीक, पाली लैंग्वेज में लिखी गई है। नेक्स्ट, विच स्टेट ऑर्गेनाइजेस रण उत्सव। हर साल रण उत्सव कौन सा वो राज्य है जो ऑर्गेनाइज करता है, तो ये कच्छ में होता है और ये हमारा कहां पे है, गुजरात में है ऑब्वियसली। अब गुजरात देखते ही, अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा, सब कुछ आप रिकॉल करोगे, ठीक, कि नेशनल गेम हुआ था यहाँ पे, अटल ब्रिज है, ऐसे करके इलेक्शन होने वाले हैं, 182 सीट्स हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको याद आएगा, वोटिंग एज 21 से घट होकर 18 हो गई थी, राइट, कब हुई थी, 1989 में, 61st अमेंडमेंट से ये चीज हुई थी। इन सब चीजों को आपको यहाँ पे याद करना चाहिए। नेक्स्ट, उरुकुला इज अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ द स्टेट। उरुका एक हमारा ट्रेडिशनल फेस्टिवल है किस राज्य का, तो ये राज्य हमारा कौन सा है, ये राज्य हमारा है अगेन असम। असम राज्य में हम सेलिब्रेट करते हैं उरुका नाम का एक हमारा ट्रेडिशनल फेस्टिवल। नेक्स्ट, इगास फेस्टिवल को हम किस राज्य में सेलिब्रेट करते हैं। इगास फेस्टिवल बच्चा आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में हमारा इगास फेस्टिवल हम करते हैं सेलिब्रेट। कौन सा वो राज्य है जहां पे मदाई फेस्टिवल होता है सेलिब्रेट। मदाई फेस्टिवल को हम सेलिब्रेट करते हैं बच्चा छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट, सफदार हाशमी इज अ नेम एसोसिएटेड विथ। सफदार हाशमी हमारा किस चीज से एसोसिएटेड है, तो ये हमारे अभी न्यूज में थे, ये हमारे ड्रामा से एसोसिएटेड हैं। नेक्स्ट, विच गुरु स्टार्टेड लंगर। जो लंगर आपको देखने को मिलता होगा ना, अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, जैसे हम तो डिफेंस वाले हैं, ठीक है, हम एसएसबी के लिए जाते हैं, तो हमारे लिए स्टे का बेस्ट प्लेस होता है गुरुद्वारा, बिकॉज फ्री में आपको वहाँ पे मतलब जो एक वाइब होती है ना यार, राइट, नो मैटर आप हिंदू हो या मुस्लिम हो या फिर जो भी हो, राइट, बीइंग अ हिंदू हम तो मतलब बहुत प्यार से जाते हैं, और जो खाना मिलता है ना यार मतलब बेस्ट। उसके बाद इवन लास्ट में गया था कपूरथला, राइट, तो वहाँ पे फेमस एक गुरुद्वारा है पास में, तो वहीं पे रुके थे, तो इवन ना उनको पता होता है क्योंकि एस्पिरेंट्स वहाँ जाते हैं, तो इवन वो बोलते हैं कि हाँ आपका अच्छा हो, राइट, आप अच्छा करोगे ऐसे करके, तो एक अलग ही फीलिंग आती है यार वहाँ पे। तो ये स्टार्ट किसने किया था, वहीं पे लंगर वगैरह आपको मिलते हैं, तो ये स्टार्ट किसने किया था, तो बच्चा ये स्टार्ट किया था गुरु नानक साहिब जी ने। नेक्स्ट, द रथ यात्रा। पुरी में जो रथ यात्रा होती है वो किस हिंदू देवता के ऑनर में होती है, तो इसका आंसर बच्चा क्या है, जगन्नाथ जी। नेक्स्ट, साहित्य अकेडमी कहां पे लोकेटेड है। आप लोग साहित्य अकेडमी अवार्ड बड़ा सुनते होंगे, राइट, तो ये लोकेटेड कहां पे है, ये हमारा न्यू दिल्ली में है। ये सारे आपके पीवाईक्यूज हैं बच्चा जो पिछले ईयर में आ चुके हैं एसएससी में। Who among the following was endowed with special sight to narrate the wars? धृतराष्ट्र को पूरी कहानी महाभारत किसने नरेट की थी, भालिखा ने, विदुर ने, संजय ने, कृपाचार्य ने, तो ये किया था संजय जी ने हमारे, राइट। नेक्स्ट, पहले हमारे हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स गायत्री मंत्र। इन चारों में से गायत्री मंत्र आपको कहां मिलेगा, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, उपनिषद में या फिर कृपाचार्य में, तो ये हमको मिलता है ऋग्वेद में, जो कि हमारा बहुत पुराना, सबसे पुराना वेद है, राइट, ऋग्वेद, जहां पे आपको मिलता है गायत्री मंत्र का मेंशन। नेक्स्ट, द फर्स्ट स्कॉलर टू यूज उर्दू एज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर पोएट्री। वो पहले कौन से स्कॉलर थे जिन्होंने उर्दू का इस्तेमाल किया था पोएट्री में, पोएम्स में, पोएट्री में यूज करने के लिए उर्दू का इस्तेमाल स्टार्ट किसने किया था, आमिर खुसरो जी ने, राइट। ये जो भी मैंने आपको पढ़ाया है इसको बार बार रीड करना है, रिकॉल करना है, रिलेट करना है। रिलेट मतलब क्या होता है, कनेक्ट करो, कि गुजरात सुन के तुमको याद आएंगे कौन, मोदी जी,
तुमको याद आएगा क्या आर्टिकल 74 75 जहां पे मेंशन होता है कि भैया प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए। तुमको याद आएगा कि 15%, यहां पे याद क्यों आया? क्योंकि मैक्सिमम 15% ही हो सकते हैं मिनिस्टर्स, सेंटर में भी और स्टेट में भी, और यूटी में हो सकते हैं 10%। तो पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर, ज्योग्राफी सब कुछ डाल दो, ऐसे पढ़ते हैं, राइट? चलो, तो ये चीज बच्चा क्या है हमारा, कौन सा फेमस संस्कृत स्कॉलर है जिन्होंने सैक्रेड बुक ऑफ ईस्ट लिखी है? तो ये हमारे हैं मैक्स मुलर जी। नेक्स्ट, खालसा आर्मी, इसको फाउंड किसने किया था? खालसा आर्मी को फाउंड किसने किया था? गुरु नानक जी ने, रंजीत सिंह ने, गुरु तेज बहादुर जी ने, या गुरु गोविंद सिंह जी ने? तो ये किया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। आखिरी क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ पेंटिंग लिटरली मीन्स वैक्स राइटिंग? किस तरह की पेंटिंग को हम बोलते हैं वैक्स राइटिंग? फाड़ पेंटिंग, तंजोर पेंटिंग, कला मकरबी पेंटिंग, या फिर बातिक पेंटिंग? तो ये हमारा बच्चा बातिक पेंटिंग्स। दैट्स इट। ये हमारे क्वेश्चंस थे आर्ट एंड कल्चर के। अप्रोक्सीमेट आई थिंक 80 क्वेश्चन हैं, 85 के करीब क्वेश्चंस हैं ये सारे हमारे। तो ये मैंने लास्ट करंट अफेयर्स जो न्यूज में चीजें थी उसको लेके, और जो कुछ हमारे पीवाईक्यूज थे जो आए हैं आपके सीपीओ या फिर सीजल में, उनको लेके मैंने बनाए थे। ये हमारा आर्ट एंड कल्चर था, राइट? आगे आपको क्लास किस पे चाहिए फॉर सीजीएल एक्चुअली, तो मुझे आप बताना प्लीज नीचे कमेंट में कि आप, मैं हिस्ट्री कराऊं, ज्योग्राफी कराऊं, क्या कराऊं, ठीक है? लेट मी नो। चलो, इसको ध्यान से देखो, रिवाइज करो और मौज करो। चलो, ध्यान रखो।